कहते हैं दोस्तों कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन एक बेटी का पिता कभी नहीं बदल सकता। जैसा कि मालती के पिताजी की मैं बात कर रही हूँ, उन्हीं के बारे में मैं वीडियो बना रही हूँ। और कल विष्णु राज का पेशी था, जो कि सारे लोग गए थे, कुछ लोग मिलने भी गए थे, मालती के पिताजी भी गए थे। तो दोस्तों वहाँ पर जो भी बातें हुई, मालती के पिताजी से मीडिया के लोग सवाल कर रहे थे लोग, और बहुत ही दृढ़ता के साथ वो उन सवालों का जवाब दे रहे थे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं बात करती हूँ। आज मालती के पिताजी का वीडियो बना रही हूँ। तो उनसे मीडिया भाई लोग पूछ रहे थे कि क्या आप विष्णु राज को माफ़ नहीं करेंगे। वो कह रहे थे क्यों नहीं माफ़ कर देंगे, माफ़ कर देते। जिस रात मेरी बेटी की मौत हुई थी, अगर मेरी बेटी फांसी का फंदा लगाई तो उस साक्ष्य को, वो सारे साक्ष्यों को मिटा देता है। मेरे पहुंचने से पहले सभी साक्ष्य मिटा देता है। तो इसमें सबकी नज़रों में विष्णु राज ही दोषी नज़र आ रहा है, इसलिए कि वो उसकी वाइफ थी, उसका घर था, वो खुद मालती को लेकर गया था। तो सारी चीज़ें सारे लोग जानते हैं। और अगर मालती के पिताजी कह रहे थे अगर फांसी लगाई भी मेरी बेटी तो उसको बिना प्रशासन के आए, जो टीम आती है, तो उस बिना प्रशासन के आए उसने उतार दिया। फिर स्टूडियो में लेकर गया, फिर बरामदे में लेकर आया, जो स्टूडियो में लेकर पंचनामा कराया, जिसका एक वीडियो फोटो मतलब मालती के पिताजी रखे हैं, जो कि सभी लोग जानते हैं कि वो दिखा रहे थे। तो ये सारा कुछ साक्ष्य उसने बिना प्रशासन के पहुँचे ही ये सारा साक्ष्य मिटा दिया था। जब मालती जी के पिता पहुँचे वहाँ पर तो उनकी मालती का जो डेड बॉडी था वो बरामदे में पड़ी थी, और वहाँ पर सब नाप जोख प्रशासन कर रही थी, जो पंखे में जो साड़ी लटका हुआ था। तो ये यहाँ तो पूरी तरीके से विष्णुराज दोषी नजर आ रहा है। अगर वो मालती, अगर कोई भी लड़की फांसी लगाती है तो पहले पुलिस प्रशासन को बुलाया जाता है। पुलिस प्रशासन अगर वो उतारा भी कि चलो भाई हो सकता है जिंदा है, तो उस चीज़ का वीडियो क्यों नहीं, हर एक चीज़ का वीडियो बनाता था, पल पल का लड़ाई झगड़ा, खूब मार पिटाई, जैसे मालती से मारा पीटी हो रहा है, हाथ में मोबाइल लेकर वीडियो लगातार बनता था। मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं रहता था उसके घर में कि जो वीडियो नहीं बनता था। तो इस चीज़ का वीडियो क्यों नहीं बनाया गया, हर चीज़ का वीडियो के ये सारा साक्ष्य उसने मिटाया। इसी वो शक के घेरे में है, इसीलिए मैंने उसके नाम का FIR दर्ज कराया। मैंने सभी लोगों, मीडिया भाई पूछे रहे थे लोग कि और लोगों का क्यों नहीं नाम दिया, उन्होंने दिया है कई लोगों का नाम, राधिका का, विष्णुराज, राहुल का, फिर अर्जुन का, सबका नाम दिए, लेकिन पूर्णतया रूप से ये दोषी माना गया। इसलिए विवेचना में सिर्फ इसी का नाम आया, इसलिए कि मुख्य अपराधी यही है। मीडिया भाई सवाल कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जब मालती का मौत हुआ था तो बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, लेकिन अभी इस समय मैं अकेला हूँ, इसलिए कि जब बाढ़ आती है तो बहुत सारा पानी भर जाता है, और जब धीरे धीरे सूखता है तो लेकिन नदी अपना कार्य करना नहीं छोड़ती, वो अपना निरंतर बहती रहती है, निरंतर अपना कार्य करते। उसी तरह मैं हूँ, अगर सारे लोग हट भी जाए, चले जाएं, विष्णु की तरफ हो जाएं, कुछ भी नहीं, लेकिन मैं एक पिता हूँ और मैं निरंतर उसी तरह अपना कार्य करूँगा जिस तरह मैं पहले से करता आया हूँ, और अपनी बेटी के न्याय के लिए निरंतर लड़ता रहूँगा और आगे भी लड़ूँगा। तो एक बहुत दृढ़तापूर्वक उन्होंने जवाब दिया, जो कि बहुत ही सुनकर दिल, क्या बताऊं, मालती के पिताजी को देखते हैं तो बहुत ही हमको दुख लगता है कि एक बेटी का पिता अपनी बेटी के न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, और समाज है कि उनके ऊपर दबाव डाल रही है। कई लोग उनसे कह रहे हैं कि आप मतलब युवराज का हवाला देकर लोग ये कह रहे हैं कि अगर युवराज की माँ नहीं है तो युवराज का पिता का साया होना चाहिए। अगर अपराध पिता किया है तो कैसे साया होना चाहिए? दोस्तों आप बताइए, अगर अपराध किया है, युवराज की माँ को आखिर किसने मारा?
क्यों फांसी लगाई, सवाल यहाँ खड़ा होता है। इस चीज़ का सबूत अगर विष्णुराज देता है तब कुछ बात बन सकती है, अगर नहीं देता है वो तो अपराधी कहेगा। जो अपराध करता है कभी नहीं कहता है दोस्तों कि मैं अपराध किया हूँ, कोई भी नहीं कहेगा। विष्णुराज तो विष्णु है, वो कहेगा कि मैं अपराध किया हूँ, मैं मालती को मारा हूँ। लेकिन सारी कहानी सभी लोगों के सामने है, सारा कुछ उसका जो भी ऑडियो था रिकॉर्ड किया गया, जो भी मालती के अरे विष्णुराज के पास पहुंचाया गया था, सारे लोग इसमें खेल खेले थे। एक ही लोग, विष्णुराज ही नहीं दोषी है, बहुत लोग इसमें दोषी है। जो विष्णुराज को मालती के खिलाफ भड़काया भी गया, मालती और विष्णुराज भी खुद ऐसा था। जो राधिका पहले आई, राधिका से ही तो कहानी शुरू हुई। तो दोस्तों अब विष्णुराज का छूटना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। उसकी बेल खारिज हो गई है, जो कि ये लास्ट था। अब तो हाई कोर्ट में सारे लोग जानते हैं। अगला तारीख के बारे में नहीं बता सकती क्योंकि अभी किसी के वीडियो में आया नहीं है और न मैं वहाँ किसी से संपर्क में हूँ कि मैं बता सकूँ। जो वीडियो में देखती हूँ, जो सच्चाई होता है वही चीज़ मैं अपने वीडियो में रखती हूँ। तो दोस्तों यही मैं कहना चाहती हूँ कि वो पिता हैं, पिता की तरफ से आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? पिताजी के, मालती के पिता को न्याय क्यों नहीं दिलवाने में आप लोग उनका साथ दे रहे हैं? क्यों विष्णु का साथ दे रहे हैं? अगर विष्णु दोषी नहीं है तो इतने दिन से क्यों जेल में पड़ा हुआ है? वो अब तरह तरह की बातें आ रही हैं जेल में। मतलब बेसी में मालती के पिता से विष्णुराज ने बोला कि पिताजी मैं निर्दोष हूँ। तो इस तरह कहने से नहीं होता है विष्णुराज, इस तरह कहने से नहीं होता है। सब कुछ सबूतों के तौर पर मुकदमा चलता है। सब कुछ सबूत, अगर सबूत ला कर तुम दोगे कि अगर, तो सबूत कहाँ से दोगे? कोई सबूत है ही नहीं है तुम्हारे पास। कोई सबूत रहेगा तब तो तुम दोगे। अभी देखिए, जब अपराधी अपराध करता है ना दोस्तों, जब अपराधी अपराध करता है उसके में इतना जुनून रहता है कि वो आगे के बारे में, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचता है। यही हाल विष्णुराज के साथ हुआ है। वो कैसे भी मालती, मतलब उसका बेइज्जती हो गया कि कैसे विष्णु अर्जुन से शादी हो गया। तो शादी कराने वाले भी तो तुम थे। अगर वो ऑडियो मिला भी तुमको किसी भी तरह, तो ऑडियो को तुम छिपा भी सकते थे, अपना इज्जत अपने घर में रख सकते थे, मालती को समझा सकते थे। इसलिए कि तुम्हारी फैमिली थी, तुम्हारे बेटे की माँ थी। अगर माँ कहीं गलत रास्ते पर जा रही तो तुम तो उसका काफ़ी समझदार थे। मैं तो तुमको समझदार समझती थी, लेकिन कहीं ना कहीं तुम ही गलत निकले। तो दोस्तों यही मालती के पिताजी का बयान था कि मैं लड़ता रहूँगा, अगर वो साक्ष्य ले आकर देगा तब कहीं सोचेंगे। और ये भी सवाल किया गया उनसे कि जब आप उससे शादी किए तो उस समय आप नहीं देखे कि इस तरीके का वो इंसान है। तो कोई भी पिता शादी करता है तो उसके आगे क्या होने वाला है वो नहीं जानता है। अब परिस्थितियाँ किस तरह बदल जाती हैं, किस तरह क्या हो जाता है, तो ये कोई नहीं जानता है। कब क्या हो जाएगा किसके साथ, कोई नहीं। अभी मालती के साथ सारा साक्ष्य चलाएगा। मालती तो है नहीं इस दुनिया में कि वो सब कुछ उस रात की सच्चाई बताए। या तो विष्णु जानता है या तो मालती। तो अगर विष्णु, सारे लोग यही कह रहे हैं कि विष्णुराज बाहर आएगा तो वो सच्चाई बताएगा, तो सच्चाई क्यों नहीं अदालत में अपना बताता है? वहीं पर अपने वकील से क्यों नहीं बताता है? उनके वकील ने जो भी अपना कागज पत्र दिया है वो खारिज कर दिया गया है। तो अब उनका बेल होना बहुत ही मुश्किल है। और जो कुछ कर सकते हैं मालती के पिता कर सकते हैं। तो मालती के पिता की बेटी गई है, ये भी तो सोचिए। मालती के पिता की बेटी गई है, उनकी औलाद गई है, जो कि उसकी निर्मम हत्या हुई है। किस कारण हुई है, चाहे किस कारण वो फांसी का फंदा लगाई, ये सारा कुछ सामने सभी के है। तो दोस्तों न्यायालय पर भरोसा है, सभी लोग न्यायालय पर भरोसा रखिए। वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है कि विष्णुराज निर्दोषी है, निर्दोष है, निर्दोष है। तो सारा तो दोष उसका दिख रहा है। साक्ष्य क्यों मिटाया? सही कह रहे हैं, उनकी एक एक बात पर मैं अमल कर रही हूँ। वो सारा कुछ एक एक बात सत्य कह रहे हैं। कि कह रहे थे कि आज भी वो मेरा रिश्तेदार रहता है, लेकिन वो ऐसा गलती नहीं किया रहता। पूरे साक्ष्य को न मिटाता, पहले सभी को बुलाता, वीडियो बना कर डालता, तो कुछ बात बनती। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर मेरी वीडियो, मेरी बातों से आप लोग सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।
और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।